सर हमारे साथ ही रहिएगा। ताहा साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं अमीनुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर? हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रात से ऑपरेशन जारी है और तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे वाक़े के ऊपर? हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि 14-15-16 घंटा गुजर चुका है। आग 3rd डिग्री पे पहुंच चुकी है, हलाकतें बढ़ रही है, जख्मी मेरा ख्याल है कि सिविल अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं, लेकिन आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसका मतलब क्या है कि सूबाई हुकूमत कहीं ना कहीं कोताही कर रही है। एएमसी कहीं ना कहीं पे मेरा ख्याल है कि अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाया है कि मामला को कैसे देखा जाए, कैसे सुलझाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। हम क्या देख रहे हैं कि रात के 10 बजे आग लगती है। करीब करीब जो मेरा ख्याल है कि फायर टेंडर मौजूद था वो 2 किलोमीटर के फासले पे गार्डन पर मौजूद है। हम सबको पता, हम सब इसके इलाके में रहते हैं, अपनी सारी बचपन जवानी अपना अब तो बुढ़ापे की शिकायत, हम सबको लोकेशन पता है। उन 2-2.5 किलोमीटर के फासले से फायर टेंडर का 1.5 घंटे बाद एम्बेजिना रोड पर आना, ये मतलब नुक्ता समझ में नहीं आता है। फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, कभी पानी खत्म हो जाता है, कभी डीजल खत्म हो जाता है। ये तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना कि जब कराची की आवाम जरूरत पड़ती है तो ये चीजें कहां चली जाती हैं। टैक्स हम पूरा का पूरा 100% अदा करते हैं, लेकिन जब हम पे कोई क्राइसिस आता है तो ऐसा नजर आता है कि चीजों की कमी हो रही है। हमें इस बात पे परेशानी इस बात की है कि सिविल हॉस्पिटल जख्मियों को मुंतकिल किया गया, ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है, बर्न सेंटर मौजूद है, लेकिन वहां पर भी वो जो इलाज मुआवजे की सहूलत होनी चाहिए वो भी उनको भी मुयसर नहीं है। एमकेएम की मेडिकल एड कमेटी वहां पहुंच चुकी है, वो तमाम चीजें देख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखो 15 घंटे गुजर चुके अमीन हैं। साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमीन साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाकया है कराची की तारीख का कोई पहला वाकया नहीं है। इन 15, 16, 17 सालों में ये बेशतर वाकयात बार बार रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन कोई इंसानी जानों की सद्देबाब पेश नहीं आ रहा। कोई सिक्योरिटी, कोई फायर फाइटर्स, किसी भी किस्म का रेस्क्यू अमला जो है मौके पर ये कार्रवाई करता नजर नहीं आता। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इसको किस नज़र से देखती है? देखो, मेरा ख्याल शर्मनाक चीज है। 18 साल से सिंध की सभा हुकूमत किसके पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बड़े लीडर ने इस्लामाबाद में बैठकर 2-2.5 घंटे तक भाषण दिए कि पूरा सिंध तब्दील हो चुका है। मेरा ख्याल है कि 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आप नजर आ रहा है कि 0.0 है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि आपको शहर की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको शहर के डायनेमिक को समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। आज अगर डीसी साहबा मौजूद है, एसएसपी साहबा मौजूद है, तो उनको डायनेमिक के नहीं पता कि शहीद मंजिल कहां पर है, गार्डन कहां पर है और क्या नाम है कैफे सिनेमा कहां पर है। तो जब तक आपको डायनेमिक नहीं पता होगा, आप चीजों को कंट्रोल करने में टाइम लगाते हैं, और जब टाइम आगे बढ़ जाता है तो चीजें कंट्रोल से बाहर होती चली जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जो फायर टेंडर है, स्नार्कल है, बाउजर है, ये एमकेएम की कोशिशों और काविशों की बदौलत 2021 में एमकेएम ने फेडरल गवर्नमेंट से लेकर ये केएमसी को दिया था। केएमसी ने अपनी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है, और 2021 के बाद हम 2026 में मौजूद है। आज भी उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। वो जो दिए हुए जो तोहफे के तौर पर एमकेएम का तवज्जो से फासले मिला, उसी पे काम चला रहे। हम तो चाहते हैं कि सिंध हुकूमत केएमसी को, हैदराबाद को, सक्कर की जो मेयर है उनके इख्तियारात को, वसाइल को बढ़ाया जाए। आज देखिए, हम जब ये बात करता हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं करता कराची के लिए, बल्कि मैं लाड़काने की बात कर रहा हूँ, सक्कर की बात कर रहा हूँ, और इन तमाम जगह पे मेयर किसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस क्राइसिस के दौर में जब इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी होती, जब फायर टेंडर और ज्यादा तादाद में मौजूद होते, तो मेरा ख्याल है कि चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अफसोसनाक खबर क्या है कि रात को यह वाकया होता है, मतलब सुबह हुकूमत, मेरा ख्याल है कि आप चैनल 5 और मेट्रो को बिल्कुल इस शहर का चैनल है, उन्हें पता है कि जिस जगह ये वाकया हुआ तो 3 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस है, उनके 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर मेरा ख्याल है केएमसी का हेड ऑफिस है। कोई शख्स नहीं आया। कौन आया सबसे पहले? एमकेएम का अवामी गवर्नर मौजूद था, एमकेएम का रुकन कौमी असेंबली अरशद वोरा, जो इलाके का मुंतखब रुकन कौमी असेंबली था, वो मौजूद था। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन अली खुर्शीदी पहुंचे अपनी पूरी अरकान सभा असेंबली के साथ। एमकेएम का सेक्टर मौजूद है, एमकेएम का यूनिट मौजूद है।
करना चाहिए, बल्कि हमने अपने मेडिकल कमेटी को भी फाल कर दिया है। तो इस शहर की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, इस शहर के बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं यस हमारी हुकूमत जो है इनकी केएमसी की कैपेसिटी बिल्ड करे। अगर वो नहीं कर सकते हैं, यस वी कैन टॉक विद द फेडरल गवर्नमेंट, हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। जब 52 टेंडर केएमसी को दिए जा सकते हैं तो हम और चीज भी देने के लिए लड़ करके बाकी हुकूमत से लेकर केएमसी को हैंड ओवर करेंगे। जी वाकयात देखने में आते हैं और इससे कबल भी आरजे मॉल का जैसे वाकया देखने में आया, इस तरह के वाकयात देखने में आ रहे हैं, तो आप इस तरह के वाकयात का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए बड़ी अच्छी बात की, हमने देखा है कि 3 महीने पहले आरजी मॉल को वाकया होता है, 9 या 10 अफराद जो है हलाकत हो जाती है, लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं। इसी तरीके से हमने भी चंद महीने पहले क्या देखा, ये जिस जगह पे वाकया हुआ उससे मेरा ख्याल चंद किलोमीटर के फासले पे लियारी है, लियारी के अंदर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इसका जिम्मेदार किसकी होती है? देखो 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, ये तमाम चीजें चंद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देखती है, उसकी जिम्मेदारी में बनती है कि वो तमाम जो हाई राइजर बिल्डिंग है उसकी फायर सेफ्टी सिस्टम को चेक करे, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर करे कि तमाम जगह पर इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। ऐसा नजर आता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सिंध हुकूमत के कंट्रोल पे और जिसको पट्टे के तौर पर चंद मखसूस लोगों के हैंड ओवर कर दिया गया है, ये अपनी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के वाकत मुसलसल होते चले जा रहे हैं। आज मैं समझते नौशे दीवार है, हम सब मिलकर दुआ कर अल्लाह करे कि आखिरी वाकया हो, सिंध गवर्नमेंट को होश आ जाए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, इन तमाम लोगों को मुश्तरका तौर पर, इसी तरह वाटर बोर्ड को भी इसमें शामिल करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल करें। अच्छा अमीन साहब ये बताइएगा, अमीन साहब ये बताइएगा, कराची जो है मुल्क का माशी हब है, कराची चलता है मुल्क पलता है, तो कराची की अब क्या ये सूरत हाल, ये बदकिस्मती रह गई है कि एक आग जो छोटी सी नकली फूलों की दुकान में लगे और पूरी पूरी बिल्डिंग खाकसर हो जाए? क्या अभी तक इतने सालों के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसे तरीका आग बुझाने के लिए? आपने बताया कि ये स्नारकुल भी एमकेएम पाकिस्तान के कराची शहर वालों को, कराची के बासियों को तोहफा है, तो ये हज़ारों अरबों खरबों रुपए का बजट आखिर किस चीज में इस्तेमाल हो गया जो एक आग बुझाने के लिए भी जो है मौजूद नहीं है चीजें? सिंध हुकूमत का कर्रा इम्तियाज 3 चीजें, करप्शन, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, इसी की बुनियाद पर आगे चलती चली आ रही है। 18 साल गुजरने के बावजूद इस शहर को ओन नहीं किया है, इस शहर पे अरबों रुपए खरबों रुपए, मेरा ख्याल है कि अभी पिछले दिनों मेरा ख्याल मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि पिछले 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिले। हर साल एनएफसी के मद में इनको लगभग 2,000 अरब मिलते हैं, तो पैसे कहाँ लगते? मैं आप कराची नहीं बना सकते, आप लड़काना बना दो, आपने तो लड़काना भी नहीं बना के दिया, तो कराची के क्या सूरत हाल है? अब आप बड़ी बड़ी बातें तो आप बहुत करते हैं, मेरा हाल है कि हमने तमाम चैनल पे देखा 2 घंटे 2.5 घंटे तक एक मखसूस शख्स की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा 0/0 है कराची के साथ। देखिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको डंडा उठाना पड़ेगा, आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। जिस तरह मैंने कहा कि जो मखसूस डिपार्टमेंट 1122 है या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कम अज कम जो केएमसी का फायर टेंडर डिपार्टमेंट है, इसको आप ओनरशिप ले, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करे, मेक श्योर करे कि मेरिट पे फैसला हो, सही लोगों को लगाया गया ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कराची के अवाम को फायदा पहुंचे। बिल्कुल अमीन साहब, जिस तरह आपने कहा कि कराची एक मौशी हब है और एक बड़ा अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, इतनी बड़ी मार्केट है ये जहां पर एक रेवेन्यू जनरेट होता है। सर अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली तहा अहमद भी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्या किरदार अदा करेंगे आपके इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो सके असम्बली के अंदर? सर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो सकें? देखिए 2 चीजें, अब मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए केएमसी की,
अगर उनके लिए आसिम हुकूमत उनको कुछ देने को तैयार नहीं है, उनको ओनरशिप देने को तैयार नहीं है, तो यकीनन एमकेएम पाकिस्तान वफाक से बात करके जिस तरह कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए लेकर आए, मेरा ख्याल है केएमसी को भी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें देखना पड़ेगा कि 2005, 6, 7, 8, 9 देखते हैं तो कराची दुनिया में 5 बड़े शहरों में जो तेजी से तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल होने जा रहा था, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में इसका शुमार होने लगा है। तो ये तो अफसोसनाक बात है, किसके कंधे पे जाता है? ये मेरा ख्याल है वो लोग जो पिछले 18 साल से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। और न सिर्फ ये कि इन्होंने तबाही 18 साल से नहीं किया, बल्कि वफाक में भी 5 बारियां मुकम्मल कर चुके 70 से लेकर 2013 तक, लेकिन इसके बावजूद ओनरशिप नहीं ली है। देखो हमें क्या देखना होगा, हमें समझना पड़ेगा कि चीजों को कैसे बेहतर की जा सकती है। एमकेएम पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं पीजीआई के बाद, ताकि के अवाम को तमाम हकायक बताया जा सके, और वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो पीएसडीपी के बुक में शो की जाती है कि कराची पे खर्च किया जा रहा है, हैदराबाद पे खर्च किया जा रहा है, वो पैसे जा कहां रहे हैं? यस, हम आपस में सब जुड़कर बैठेंगे। मैं समझता हूँ जहां पर केएमसी को कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात होगी, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट। अमीन साहब बात करेंगे अगर सिपा की, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, और दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बात करें, तो क्या आप देखते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर और अपग्रेडेशन में जो कोताही देखने में आई है वो इनके अंडर आती है? और दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से देखें, जो मुनहदम हुई हैं इमारतें आग लगने के बाद, तो इसमें कोताही आप देख रहे हैं, और इसका जिम्मेदार, इस वाक़े का जिम्मेदार क्या सिपा और एसबीसीए की तरफ से आपको किसी को ठहराते हैं? देखो, सिर्फ एसबीसी नहीं है, बल्कि एसबीसी के साथ पूरी टीम है। वो लोग जिन्होंने कराची के मुख्तलिफ टाउन को पट्टे पे दिया हुआ है और रोजाना की बुनियाद पे पैसा जमा करके एक मखसूस जगह पर पहुंचाया जाता है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों को रोकना चाहिए। मैं बिलखसूस जो है, मेरा हाल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ता धरता है, जिनका नाम मैं एहतराम से लेता हूँ, उनको चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करे, इन चीजों को रोका जाए। और जो लोग कोताही में नजर आते हैं, देखिए 15 घंटा गुजरने के बाद मैंने अभी थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि डिप्टी मेयर साहब तशरीफ लाए थे। भाई, आप 15 घंटे बाद तशरीफ लाते हैं, 3 किलोमीटर के फासले पे डिफेंस मौजूद है, आपका कोई मिनिस्टर आके दौरा कर सकता था, कोई मिनिस्टर नहीं आया। आप चले चीफ मिनिस्टर साहब, आप मसरूफ होंगे, आप नहीं है, कोई इशू नहीं, लेकिन आप अपनी टीम तो डिप्यूट कर सकते थे ना, ताकि इन मसाइल को हल किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता था। एमकेएम मुतालबा करती है कि जिन लोगों की हलाकतें हुई है 6 अफराद की, इनको फौरी तौर पर इनके लवाकिन को करोड़ रुपए जो मुआवजा दिया जाए। 2 लोग जख्मी हैं, उनको 50-50 लाख रुपए दिया जाए। और सबसे बढ़कर कि लगभग 1000 से ज्यादा दुकानें जल के खाक हो गई है, ठीक है। तो लाजमी तौर पर उनको अपना पांव पे खड़े होने के लिए, उनको कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम 50-50 लाख रुपए दिए जाए, ताकि इन खानदानों को उस कसम से बाहर निकाला जा सके। अमीनुल हक साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जहरी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनके जाने पड़ेंगे। कामरान साहब, आपने देखा इस तरह का वाकया पेश आया, इस आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, दिलखराश वाकया पेश आया, लोगों की आहें सिसकियां देखने में आई, जिन्होंने अपने प्यारों को आग की लपेट में जलते देखा। इस वाकये को आप किस तरह देखते हैं? कामरान जहरी, आप अगर सुन पा रहे तो जवाब दीजिएगा। ये जो वाकया पेश आया कल आतिशज़दगी का, तो आप इस वाकये को किस तरह देख रहे हैं? लोगों की आहें सिसकियां आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को आग की लपेट में जलते हुए देखा, और उन ताजरों के हवाले से आप क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को जलते हुए देखा? इस पर आप क्या कहेंगे? कामरान साहब सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस वाकये को आप किस तरह देख रहे हैं? कामरान जहरी से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। अमीन साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। अमीन साहब, आपने देखा कि कितने लोग वहाँ मौजूद हैं जो आहें सिसकियां भर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को आग की लपेट में जलते हुए देखा, अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते देखा। तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत की तरफ से किसी चीज़ की कमी देखने में आई है? कौन से इंतज़ामात नहीं हुए जो हर वक्त, हर दूसरे दिन इस तरह के वाक़यात हमारे शहर में, कराची में, जो एक इकोनॉमी का हब है, जहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहां पर इस तरह के वाक़यात, इस तरह के दिलखराश वाक़यात होना, इसमें आप किसकी कोताही देख रहे हैं?
अमीन साहब सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वाक़े को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अमीन साहब आपकी आवाज़ आ रही है और मैं ये आपसे दरियाफ्त कर रही थी कि आपने देखा कितने लोग वहाँ मौजूद हैं आए सिसकियाँ भरते हुए, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपनी दुनिया को जलते हुए देखा है, और उनके लिए क्या आगे इन फ्यूचर काम किया जाएगा हुकूमत की जानिब से? देखिए, मैं समझता हूँ गुल प्लाजा एक मेन जिसे कहते हैं डाउनटाउन से बिल्कुल करीब तरीन है। एम का वाक़या है। ये तो किसी हद तक देखा जाए तो खुशकिस्मती थी कि गुल प्लाजा जो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी, ये ग्राउंड +3 था। तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इन छोटी सी बिल्डिंग को अगर सिंध हुकूमत उसकी आग बुझाने में नाकाम नजर आती है, कोताही नजर आती है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह न करे कल को कोई बड़ा वाक़या हो जाए, किसी बड़ी बिल्डिंग मार लेंगे। सर ये इतना बड़ा वाक़या है जहाँ पर 1200 दुकानें जली हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में 15 मंजिला 20 मंजिला खुदा न खाते आग लगती तो क्या सूरत हाल होती जी। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें आज से सबक सीखना चाहिए, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए, और साथ साथ मेरा ख्याल है 11 22 हो या मेरा ख्याल है 15 का हो, या केएमसी की अपनी टीम और फायर टेंडर की टीम हो, इन्हें एक अपनी क्विक रिस्पॉन्स टीम भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात पे, ऐसे इवेंट पे, ऐसे इंसिडेंट के ऊपर फौरी तौर पर पहुंचा जा सके, उन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि के इतनी हलाकतें ना हो पाए। अब देखिए ना, ये जो लोग हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 25-26 लोग जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत जो है मेरा ख्याल है कि वो सीवियर किस्म के बर्न के इतलात है। और आपको पता, मुझे पता है कि अगर 25 या 30% ज्यादा बर्न हो तो उनके जिंदा रहने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो हलाकतों के बढ़ने के चांस भी हैं। मेरा ख्याल है इसे सबक सीखना चाहिए, सबक सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए कि चीजों को कैसे बेहतर से बेहतर मैनेज करेंगे। बिल्कुल बेहतर से बेहतर मैनेज करना चाहिए। अमीन साहब, दूसरी जानिब हमें कामरान जहरी, ब्यूरो चीफ कराची ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ बात हम उनसे भी करेंगे। कामरान साहब, इस तरह का वाकया कराची में गाहे बगाहे देखने में आ रहा है। इससे कबल भी आरजे मॉल का वाकया हुआ, और ये कल गुल प्लाजा जो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कराची का हब है जहां से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, और वहां पर इस तरह के हालात देखना, वाकयात देखना, दिलखराश वाकया देखना, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा एमकेएम पाकिस्तान का, खुसूसन अमीनुल हक का, और जितने भी एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, जिस तरह कल रात से वो लीडिंग ऑफ द फ्रंट आकर इन्होंने इस तमाम इमदादी सरगर्मियों में अपना किरदार अदा किया। हालांकि इनके पास कोई ऐसी जो है बल्दियाती सहूलियात नहीं है, ना इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटीज है, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह किया। और सबसे दूसरी बात मैं अमीनुल हक साहब को ये कहूंगा कि आप लोगों ने जो एक गवर्नर अपॉइंट किया है इस सूबे के लिए, अवामी गवर्नर, जिस तरीके से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपना हक अदा किया है अवामी गवर्नर होने का, तो ये आप लोगों के लिए, एमकेएम पाकिस्तान के लिए, इस शहर के वासियों के लिए ये खुशी की नवीद है कि कम से कम कोई तो जमात ऐसी है जो कराची शहर के वासियों के लिए दुख दर्द की दवा करती है। और मैं अमीन साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अमीन साहब देखें, ये हमेशा का एक अलमिया होकर रह चुका है। जब से एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का बायकाट किया, तो बल्दियाती इदारों के अंदर अब हम ये समझते हैं कि कराची की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं वो अब ना होने के बराबर रह गए। तो उनको कराची के फैक्ट्स एंड फिगर्स का लगता है अब कुछ पता ही नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिस तरह अमीन साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूं। जिस तरीके से उनका निजाम है, तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, इस पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नाजायज तामीरात ने इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। अमीन साहब ने जो बात करी है बिल्कुल 100% सही बात की है। ये बात होती है कराची की नुमाइंदगी की, ये बात होती है एक आम इंसान की, ये बात है हकीकी मायनों की कि गफलत और कोताही अगर ढूंढनी है तो अपने उन इदारों की काली भेड़ों को पकड़े जिन्होंने इस शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। एमकेएम पाकिस्तान का डाला हुआ ये इंफ्रास्ट्रक्चर था जो उन्होंने अपने मेयरशिप के जमाने में, नाजिम के जमाने में डाला था। 17 साल गुजर जाने के बाद आज भी अगर जिस तरह अमीन भाई ने बताया
बताया कि इस शहर को तोहफा भी स्टार पुल का एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ। तो ये लम्हा फिक्रिया है उन इक्तदार में बैठे हुए, ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, कि 17 साल गुजर जाने के बाद 35,000 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल करने के बाद भी अगर इस शहर के लिए फायर टेंडर्स नहीं है उनके पास नए लाए हुए, तो मैं ये समझता हूं कि फिर ये हकीकी अवामी बात नहीं हो सकती। तो फिर ये चल चलाओ का वक्त है, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अब एमकेएम पाकिस्तान को भी सिर्फ और सिर्फ टीवी पे बैठकर या ऐवानों में बैठकर इसको रोल अदा नहीं करना, सड़कों पे निकलना चाहिए, आवाम के अंदर आगाही मुहिम डालना चाहिए, बताना चाहिए कि कराची के आवाम की असल मैंडेट क्या है, असल इसके नुमाइंदे कौन है। आपके ग्राउंड रियलिटीज के अंदर आपके गली मोहल्लों के जो लोग इक्तदार में आते हैं तो वही आपके असल नुमाइंदा कहलाते हैं। और मैं समझता हूं कि ये चीज मिसिंग है कराची में 17 सालों से। जी बिल्कुल कामरान साहब, अमीन साहब आपने सुना कामरान ज़हरी ने बताया किस तरह से एमकेएम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, बस सिर्फ बोलना नहीं बल्कि निकलना चाहिए कराची की आवाम के लिए, कराची के मसाइलों को हल करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कामरान की नजरें पूरे कराची पे ईगल आई की तरह मौजूद है और वो और आपकी पूरी टीम जो है, मेरा ख्याल है कि कराची के कोने कोने से सही खबर देती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और कामरान और उनकी पूरी टीम के फिंगर टिप पे तमाम चीजें मौजूद है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे पहले अवामी गवर्नर साहब वहां पहुंचते, जब उन्होंने हाल देखा, फायर टेंडर की सूरत हाल देखी कि पानी की शॉर्टेज आ रही है, डीजल खत्म हो रहा है, तो क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहले नेवल चीफ से बात की और नेवल चीफ से रिक्वेस्ट कर करके 5 के करीब जो है फायर टेंडर नेवी के पहुंच गए, 50+ एहलकार पहुंचे जिन्होंने इस जो सूरत बेकाबू हो रही थी तो कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ये लोग ना आते तो मैं समझता उसके पड़ोस में जो रिम्पा प्लाजा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मामला खराब हो सकते थे। तो इट वॉज वी आर थैंकफुल, अपने मकसूद हलकों के हम थैंकफुल हैं। रेंजर्स के लोग पहुंचे, उन्होंने भी मामला तो कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हम तो उनके भी शुक्रगुजार है। लेकिन when there is a will, then there is a way। हमारी खतरा खाइश थी कि हमारे तमाम लोग वहां मौजूद थे। ये ना सिर्फ ये कि गवर्नर साहब, रुकन कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेक्टर यूनिट और अब मेडिकल एड भी अपनी जगह पे एक्टिव हो चुका है। हम इस शहर को ओन करते हैं, इनके साथ अपने अवाम के साथ खड़े हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ठीक है, ना हम सूबाई हुकूमत में, ना हमारे पास बलदियाती जिसे कहते हैं कि ना बलदियाती इख्तियारात हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद अपने अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर जगह पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह मेरा ख्याल 2 चीजें और बहुत जरूरी है कि कम अज कम केएमसी को नए हालात के हिसाब से, मैं नहीं कहता कि आप न्यूयॉर्क का मुकाबला करें, लंदन का मुकाबला करें, कम अज कम ढाका को आप देख सकते हैं, कलकत्ता को आप देख सकते हैं, आप न्यू दिल्ली को देख सकते हैं कि कम अज कम जो कैपेसिटी उन्होंने अपने लोगों के बिल्ड की है अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए, तो कम अज कम आप उसको रेप्लिकेट तो करने की कोशिश करें। और उसके लिए जरूरी है कि ऐसे मौका में मेरा ख्याल है फोम की केमिकल्स की गाड़ियां होनी चाहिए, फोम की गाड़ियां होनी चाहिए। ये तमाम चीजें एज पर रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है ऐसे मौके पर चीजों को कंट्रोल करने के लिए। यस, एमकेएम पाकिस्तान ग्राउंड पे मौजूद है। हम मेरा ख्याल है कि अवाम के दरमियान होने के साथ साथ अप्रोप्रिएट टाइम पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, असेंबली में आवाज भी बुलंद करते हैं, और जब जब हमें रोडों पे निकलना होगा यकीनन हम रोडों पे भी निकलेंगे अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम को सहूलत बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सर, हम पुरुमीद हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 5 को वक्त देने का। अमीनुल हक साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपका हम चैनल 5 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मुस्तकबिल में भी हम आपके साथ आपके इस ताउन का जो है इंतज़ार करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा सर, अपना भी और अपने तमाम अमले का भी।